आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, अमेरिका और ईरान, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की बात करूंगा। और जो भी अपडेट है वो सारे अपडेट आपके खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़े अपडेट और सबसे ज्यादा सीज फायर के बाद, या ये कह लें कि जो डील हुई है, पीस डील, उसमें क्या है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू का क्या रिएक्शन है। अब तो ये बात आ गई है कि डिजिटल साइन भी हो गए हैं और सब कुछ तय हो गया है। बहुत क्लियर मैसेज आ गया है और स्टेट ऑफ हुर्मुज खुल गया है। नाकेबंदी भी अमेरिका ने खत्म कर दी है। तमाम खबरें बड़ी पॉजिटिव हैं और सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में बड़ी खुशी है। लोग अब जरा इत्मीनान की सांस ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा अफरा तफरी थी, हालात बड़े खराब हो रहे थे और लग रहा था कि अब जंग हुई और तब जंग हुई। और जाहिर सी बात है कि अगर जंग होती तो मिडिल ईस्ट में कई मुल्क जद में आते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू का रिएक्शन क्या रहा। क्योंकि जिस सतह पर और जिन शर्तों पर यह मुआहदा हो रहा है, वो कतई बेंजामिन नेतन्याहू को रास न आया होगा। लेकिन देख लेते हैं कि आखिर क्या कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने। अमेरिका ईरान मुआहदे के ऐलान के बाद नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। यह अल जजीरा ने अभी चलाया है। इजरायली प्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के शाम 8 बजे, यानी हिंदुस्तान में 5 बजे या वहां के 5 बजे, यहां 8 बजे वहां के 5 बजे, पर एक वीडियो बयान देने की तवक्को थी कि एक बयान आया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के ऐलान के बाद ये इनका पहला अवामी बयान होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अभी बयान शायद रिलीज नहीं किया गया। नेतन्याहू ज्यादातर इजरायली हुक्काम के साथ उभरते हुए मुआहदे से, जो अभी मुआहदा सामने आ रहा है, नाखुश हैं। लेकिन इस मुआहदे पर अवामी तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने का इम्कान नहीं है। लेकिन फिर भी इसे सबोताश करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, बहुत क्लियर कट बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। ये जुमले हैं उनके। हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, हम उनके कहने पे नहीं चलेंगे। अमेरिका का गुलाम नहीं है इजराइल। ट्रंप के सीज फायर प्लान से तिल अवीव आग बगुला, नेतन्याहू के वज़रा का बड़ा ऐलान। और अभी बहुत जल्द जब हम बातचीत करते रहेंगे तो शायद बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी हमारे सामने आ जाए और फिर मैं आपकी खिदमत में वो पेश करूंगा। यहाँ तिल अवीव से जो खबर आई है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके यहाँ भेजी जाए। ईरान के साथ जंगबंदी पर इत्तेफाक राय बनने के बाद इजराइल में भारी गुस्सा देखा जा रहा है वहां पे। बल्कि देखिए, गुस्सा नहीं, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होगी। कल भी मैं इसका जिक्र कर रहा था कि आखिर ये क्या हुआ, इतनी बड़ी डील कैसे फाइनल हो गई। यहाँ पे एक इजरायली सूत्र ने सोमवार को, यानी आज, द यरूशलेम पोस्ट को बताया है कि ईरान की मांगों के बावजूद इजराइल अमेरिका ईरान डील के तहत दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। आईडीएफ के एक सूत्र ने यह भी वजाहत की है कि अगर हिजबुल्लाह जंगबंदी का पालन करता है तो लेबनान में कहीं भी हमले नहीं होंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक अमेरिका ईरान डील या लेबनान के मुद्दे पर कोई बात नहीं की है, जबकि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की घोषणा के मुताबिक ये मुद्दा डील का हिस्सा है, यानी करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अभी मैं आऊंगा कि ईरान ने क्या कहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गवीर ने एक ट्वीट
ट्रम्प समझौता हमें बाध्य नहीं करता। यहाँ पे इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है और हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। ये कौन से राष्ट्र हैं? जब भी हमने इजराइल की सुरक्षा की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ओस्लो समझौते के समय भी ऐसा ही हुआ है। 2006 के लेबनान समझौते में भी यही हुआ और गाजा में नियंत्रण की हर कोशिश के दौरान भी यही हुआ, जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत बुरा रहा है। यानी कुछ समझ से बाहर है कि कब्जा ये करते जा रहे हैं, घुसते ये जा रहे हैं, मारते ये जा रहे हैं और इनके लिए यही बुरा रहा। एतमार बिन गवीर ने आगे लिखा है, हम जोर देकर कहते हैं कि हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति के आभारी हैं, फिर भी इजराइल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हमेशा ये बातें कहता हूं और हर अहम ऐतिहासिक मोड़ पर बंद कमरों में भी इन्हें दोहराता हूं कि ऐतिहासिक पलों में ऐतिहासिक फैसला लेना जरूरी होता है। हमें यह साफ कर देना चाहिए कि लेबनान से इजराइल की ओर ड्रोन, यूएवी या मिसाइल का हर हमला दहिया में इजरायली हमले की वजह बनेगा। यहाँ पे आप देखिए ये दहिया बार बार सामने आ रहा है और अगर दहिया पे या कहीं भी बैरूत में कहीं भी हमला हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, जैसा कि ईरान ने कहा है। तो अब कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन ये सूरत हाल हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये सूरत हाल बहरहाल, लेकिन अब अमेरिका इसमें क्या कहेगा, क्या रिएक्शन आता है, ये मायने रखता है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स का कहना है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी मंत्रियों के सुन लीजिए, प्रधानमंत्री का बयान आने वाला है कि अमेरिका ईरान सीज फायर समझौते के बावजूद इजराइल डिफेंस फोर्स लेबनान, सीरिया या गाजा में सुरक्षा जोन से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने यह बात सीधे ट्रंप को साफ तौर पर बता दी है। कॉट्स का कहना है कि सुरक्षा जोन से स्थानीय निवासियों को हटा दिया जाएगा और सभी आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट लाइन वाले गांव के वे घर भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के ठिकानों के तौर पर किया जाता है। अब ये आप देखिए, ये जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा हुआ और जबरदस्ती की गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ईरान भी नहीं मानेगा और फिर अंसारुल्लाह लाहौती, हमास, अब्दुशाबी और हिजबुल्लाह, ये सब जो है फिर नहीं मानेंगे और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ईरान भले ही हमला ना करे, लेकिन ईरान की प्रॉक्सी जो है वो खामोश नहीं बैठेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर कब्जा बनाए रखना इजराइल डिफेंस फोर्स की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है और इजराइल मौजूदा और मुस्तकबिल के सभी दबावों के बावजूद पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान लेबनान को लेकर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल पूरी ताकत से उस पर हमला करेगा। और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने आईडीएफ को निर्देश दिया है हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल क्षेत्र की ओर की गई गोलीबारी के जवाब में बैरूत के दहिया जिले पर सीधे हमले करें। अब यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर कट, बहुत वाजे मैसेजिंग है। अब यहाँ पे एक और खबर जो मैं पेश करना चाहता हूं कि ट्रम्प ने डील के मामले में क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये भी आपके गोशगुजार कर दूं कि ट्रम्प ने क्या कहा। जो अभी हमसे जुड़े बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने पढ़ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा कहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पे अपने व्यूवर के लिए जिन्होंने नहीं सुना उनको बता दूं। यहाँ पे एविन लैस वेनिस में जहां G7 सरबराही इजलास हो रहा है में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ बात करते हुए जबान नहीं पलट रही। बात करते हुए ट्रम्प ने किया शेयर, यहाँ पे क्या किया ये देखिए। ट्रम्प ने इन रिपोर्ट्स की तस्दीक की है
कि डील पर दस्तखत हो चुके हैं। सबसे बड़ा बयान जो ट्वीट किया है, ट्वीट में और वो ट्वीट में यही कहा है कि डील पर दस्तखत हो चुके हैं। तो क्या ये डिजिटल दस्तखत है? डिजिटल ही बताया जा रहा है, क्योंकि कोई डेलीगेशन गया नहीं, कोई साथ बैठा नहीं। इससे कबल एक सीनियर अमेरिकी एहलकार ने बताया कि ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबोफ ने कल मुआहदे पर दस्तखत किए। सदर ने कहा कि अपनाए हुर्मुज जुमा तक मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर रजामंदी जाहिर की है और ट्रंप ने वादा किया है कि इस शर्त को मजबूत पुलिसिंग के जरिए नाफिज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं अभी कोई इस पे बात नहीं करूंगा, मेहमान बात करेंगे। खास तौर से भी 60 दिन बात होनी है। इस बातचीत के बावजूद, दस्तखत के बावजूद, मैं ये आपको क्लियर कर दूं। अगरचे उन्होंने मुआहदे के मुंदरजात यानी ऊपर जो बातें कही गई के बारे में कुछ दीगर तफसीलात फराहम की, ट्रंप ने कहा कि मतन यानी जो टेक्स्ट है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस, बर्तानिया और तकरीबन 20 दीगर ममालिक होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए बहरी और बहरी कोशिशों की क़यादत करेंगे। ट्रंप ने ईरान के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात के बारे में मुस्बत इशारा देते हुए कहा कि वो ईरानी रहनुमाओं के तीसरे सेट के साथ बहुत अच्छी तरह से हैं और उम्मीद है कि अच्छे ताल्लुकात होंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था और डोनाल्ड ट्रंप का बयान बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसे जाना जाए कि आखिर क्या है, किस तरह से उसे देख रहे हैं। सुबह एडवोकेट राशिद रिजवी साहब से हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी, लेकिन इस वक्त भी वो हमसे जुड़ गए हैं और यही कि खास तौर से देखिए, इजराइल से डर है कि इजराइल क्या करेगा, किस तरह से रिएक्शन, क्योंकि अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आएगा, लेकिन मिनिस्टर्स ने जो बयान दिया उससे तो यही लग रहा है कि इजराइल, वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,